4 दिन से पावर कट जो हो रहा है यहाँ पर, इतनी परेशानी है कि सेकंड फ्लोर पे जो ये रूम दिया गया है, वहाँ कूलर बंद हो जाता है, पंखा बंद हो जाता है, मरीज अलग परेशान रहता है, पानी के लिए भटकना पड़ता है, फिर बाहर 25 रुपए के बॉटल में खरीद के लाना पड़ता है। यहाँ जाने से कोई सुनवाई नहीं है ना एक्चुअली, अपने चैम्बर में मौजूद नहीं रहते हैं। ब्लड के लिए जाओ तो ब्लड के लिए भटको, या ब्लड बैंक में है कोई सुविधा नहीं है, पेशेंट यहाँ पड़ा हुआ है जला हुआ, उसको कोई देखने वाला नहीं है। कोंडागांव के जिला अस्पताल में बिजली गुल होने से जो व्यवस्थाएं है वो समस्या में बदल जाती है, क्योंकि यहाँ जो व्यवस्थाओं के तौर पर आईसीयू, ओटी और कैजुअल्टी वार्ड है, वहाँ बिजली जब गुल होती है तो वहाँ के एसी, पंखे, कूलर सभी बंद हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार ऑपरेशन करने की भी नौबत आ जाती है। ऑपरेशन के दौरान जब ओटी में लाइट गुल होता है तो डॉक्टरों को हाथ पर हाथ धरे रहना पड़ता है। इस वक्त हम कोंडागांव के जिला अस्पताल के आईसीयू में मौजूद हैं, जो यहाँ कुछ मरीज के अटेंडर भी मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम परिचय? मेरा नाम जितेंद्र कुमार दुबे है। मैं यहाँ का रहवासी हूँ, लेकिन मेरे मेहमान आए हुए हैं बीजापुर पट्टनम से। 4 दिन से यहाँ अटेंड कर रहा हूँ मैं। 4 दिन से पावर कट जो हो रहा है यहाँ पर, इतनी परेशानी है कि सेकंड फ्लोर पे जो ये रूम दिया गया है, वहाँ कूलर बंद हो जाता है, पंखा बंद हो जाता है, मरीज अलग परेशान रहते हैं। हम तो अटेंडर हैं, बाहर निकल जाते हैं, बहुत बेतहाशा यहाँ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली के अलावा कई अन्य समस्याओं से भी आप लोगों को जूझना पड़ता होगा। हमने कई अन्य समस्याएं भी देखी हैं। आप लोगों को क्या क्या महसूस हो रहा है? यहाँ एक तो शौचालय के जो साफ सफाई का है, दूसरा क्या पानी का वाटर फिल्टर, पानी बंद होती है तो वाटर फिल्टर बंद हो जाता है, पानी के लिए भटकना पड़ता है, फिर बाहर 25 रुपए के बॉटल में खरीद के लाना पड़ता है। और भी बहुत सी सुविधाएं भी है, क्या क्या शिकायत करोगे? आपका जैसे 4 दिन से आप हैं और स्थानीय रहवासी भी हैं, तो यहाँ के किसी सुपरिटेंडेंट या अस्पताल के अधिकारी से किसी से चर्चा हुई है इन संबंधों? यहाँ जाने से कोई सुनवाई नहीं है ना एक्चुअली, अपने चैम्बर में मौजूद नहीं रहते हैं। और मान लो रहेंगे तो साहब 2 मिनट वेट कीजिए बोले, उसके बाद अपना मीटिंग में बैठ जाते हैं। कोई यानी कि हम अपनी समस्या को जिम्मेदार अधिकारी तक पहुंचा भी नहीं पाते। हाँ, ये पहुंचा नहीं पाते हैं क्योंकि सामने वाला मौजूद ही नहीं रहता। अभी आप आए हुए हैं, आप खुद जाके देख लीजिए, चैम्बर में कोई नहीं, अटेंड करने वाले कोई नहीं। जूनियर डॉक्टर जो है रहते हैं, वो अटेंड कर लिए तो कर लिए, ऊपर से नीचे जाओ ब्लड के लिए जाओ तो ब्लड के लिए भटको, या ब्लड बैंक में है कोई सुविधा नहीं है, बाहर से वो आया हुआ 4 दिन से भटक रहा था, उसको हम लोग ब्लड ला के दिए। बहुत सी परेशानी है। जैसे पेशेंट यहाँ पड़ा हुआ है जला हुआ, उसको कोई देखने वाला नहीं है, अब उसको रिफर कर रहे हैं जगदलपुर। बहुत सी परेशानी है, किसको किसको करो। शुक्रिया। तो ये थे एक मरीज के अटेंडर जो यहाँ 4 दिन से अपने मेहमान जो है उनके स्वास्थ्य खराब होने से उनके साथ अटेंडर के रूप में यहाँ कोंडागांव के जिला अस्पताल में मौजूद है। लेकिन उन्होंने 4 दिन में जो समस्याएं देखी है उसे लेकर के समाधान का भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन कोई समस्या का समाधान यहाँ पर नजर नहीं आता है। तो आज हमने दिन में देखा कि बिजली गुल होने से कोंडागांव के जिला अस्पताल में क्या व्यवस्थाएं होती है। इमरजेंसी में जो ओटी है, कैजुअल्टी है, आईसीयू है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे बैकअप के लिए जो इन्वर्टर लगाए गए हैं वो भी काम करना बंद कर देते हैं। इस वक्त इन सारे समस्याओं के समाधान या सवालों के जवाब के लिए हम कोंडागांव के सिविल सर्जन ठाकुर सर के पास पहुंचे हुए हैं। ठाकुर जी, ये समस्या यहाँ पर देखने को मिली कि यहाँ जब बिजली गुल हो जाती है तो ओटी में डॉक्टर अंधेरे में ऑपरेशन करने जैसी नौबत आ जाती है। हालांकि ऐसा किया नहीं जाता है, लेकिन ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है। आईसीयू में जो पेशेंट भर्ती रहते हैं उन्हें एसी नहीं मिल पाता है क्योंकि बैकअप नहीं है। वहीं कैजुअल्टी में जो जनरेटर है वो समय पे नहीं चालू होता है, कई बार जनरेटर में डीजल नहीं होती है। ऐसी स्थितियां निर्मित होती है। ऐसा परिस्थिति क्यों है? समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो पाता? नहीं, पावर बैकअप के लिए हमारे पास जनरेटर तो है ही है, उसमें हम डीजल नहीं है कि ऐसी बात नहीं होती है। डीजल कभी नहीं होती है तो फिर रिफिलिंग कराया जाता है, रेगुलर उस पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन अपना यूपीएस है, यूपीएस अचानक कुछ प्रॉब्लम आ गई है, उसके इंजीनियर से हमने बात करी है और एज सुन एज पॉसिबल ऑनलाइन दरअसल में उनको शिकायत करना है तब आएंगे, ऐसा बोल रहे थे। तो अभी लास्ट उसमें कुछ परेशानी आ गई थी तो उसको समय रहते सुधार लिया जाएगा। आईसीयू में भी बैकअप की प्रॉब्लम है। जो इन्वर्टर है या सीपीयू है वो आपके द्वारा ओटी के लिए लगाया गया है, लेकिन जो आईसीयू है वहाँ भी ये समस्या है। वहाँ पे केवल एसी से ही ये व्यवस्था हो सकती है कि वहाँ पे कुछ हवा पहुँचे, क्योंकि वो आइसोलेटेड जैसा वार्ड होता है, बाहरी हवा वहाँ पे ना पहुँचे, बैक्टीरिया का डर रहता है, इसलिए बंद रहता है। लेकिन वहाँ भी पावर कट होने से ऐसी समस्या होती है। पावर कट होने के बाद तुरंत हमारे पास जो है ऑटो जनरेटर नहीं है, हमारे पास चालू करना पड़ता है। तो बीच में 2 5-10 मिनट का गैप होता होगा, वही है।
चालू करते तक के। अदरवाइज हमारे पास पावर बैकअप है, हर बिल्डिंग के लिए है, लेकिन ऑटो स्टार्टर नहीं है, उसको चालू करना पड़ता है। आपने बताया ऑटो स्टार्टर नहीं है, लेकिन जो हमने देखा उसमें ये है कि जो जनरेटर है वो लोड नहीं उठा पाता है। जो आपके यहाँ आईसीयू में जो फैसिलिटीज़ हैं उनको जो व्यवस्थित तरीके से चलने के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्था यहाँ पे नहीं होता है, ऐसा देखने को मिला। नहीं है ऐसा, तो आज आप ही बोल रहे हो, आज आज ही ऐसा है, लेकिन मेरे को तो किसी ने ऐसा शिकायत भी नहीं करी और निरंतर अच्छे से चल रहा है। और आज ही ऐसा पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गया था, इस कारण ऐसे सब अब परेशानी आई थी। अदरवाइज यूजुअली हमारे यहाँ तो रेगुलर ठीक ही चलता है। और आपको भी पहले बार ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला होगा, लेकिन वही बताया ना मैं, कि जनरेटर हमारा ऑटो स्टार्टर नहीं है, उसको स्टार्ट करना पड़ता है। तो जो गैप आता है थोड़ा सा, वहीं पर परेशानी आती है। अदरवाइज हमारे यहाँ पावर बैकअप तो है। ओवरऑल ओटी की जो आपने जो बैकअप की बात की है इसमें कुछ खराबी बताइए, ये कब तक समाधान हो पाएगा, क्या कुछ कहना है इस बार? इसमें अब यूपीएस वाला एक पार्ट रह गया है कि यूपीएस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। हम एज सुन एज पॉसिबल उसको करेक्ट कर लेंगे और भी जो अच्छे कदम हों उसके लिए उठाएंगे। क्या लगता है कब तक हो पाएगा? विद इन ए वीक, एक आध सप्ताह के अंदर सभी जो कमियां। परेशानी है उनको सुधार ली जाएगी। जी, शुक्रिया। तो ये थे कोंडागांव के जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर आर.सी. ठाकुर, जो बता रहे थे कि जो समस्याएं हैं उनके भी संज्ञान में आ चुका है और इन समस्याओं के समाधान के लिए जल्द से जल्द प्रयास किया जाएगा और पूरी संभावना है कि 1 सप्ताह के भीतर इन समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। IBC 24 की खबरों को यूट्यूब के चैनल IBC बस्तर पेज पर लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना न भूलें। कोंडागांव से अंजय यादव।